और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल न भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है वह हमारा है तर्क यानी आर्गुमेंटेशन। आप देखो मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए हमारे जेएमडी क्लासेस में सारे वीडियो अपलोड है। हिंदी मीडियम के लिए अब ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसकी हम बैंक केयर करते हैं या बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेहतरीन टॉपिक है। तर्क का मतलब क्या होता है, हमें यह समझना है। तर्क का मतलब होता है कि अगर कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, अगर स्टेटमेंट दिया जाए कि हमारे देश की जो जनसंख्या बढ़ रही है, इस जनसंख्या को कम करने के लिए सरकार को यह नियम बना देना चाहिए कि एक ही बच्चा हर व्यक्ति करे, अन्यथा उनको सरकारी जितनी फैसिलिटी होती है, गवर्नमेंट की जितनी फैसिलिटी होती है, उससे वंचित कर दिया जाएगा। और दूसरा अगर तर्क दिया हो कि सरकार के द्वारा ऐसा अगर नियम करते हैं तो मौलिक अधिकार का या हमारे संविधान का उल्लंघन है, तो हमें यह बताना है कि तर्क फर्स्ट सही है कि तर्क सेकंड सही है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, अगर हमें जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए हमारे सरकार के माध्यम से कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है, तो क्या है दो जो हमारे स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें से कौन सा तर्क सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसको समझने के लिए क्या करना है, हमें कॉमन सेंस जो हमारी रियलिटी है, जो हमारी सच्चाई है, जिससे हमारे देश का विकास हो सकता है, हमारा विकास हो सकता है। जैसे आप देखते हो, अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसके लिए सरकार सीबीआई का गठन की हुई है, एसआईटी बनाता है, ईडी बनाता है, ताकि कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी अगर किसी से घूस लेता है तो उसको पकड़ा जाए, उसको पर्दाफाश किया जाए, उसको जेल भेजा जाए। तो जिसको पकड़ा जाता है, जिसको जेल भेजा जाता है, उस इंसान के लिए दुखदाई होता है, लेकिन पूरे समाज के लिए अच्छा होता है, क्योंकि वह इंसान पूरे समाज को डैमेज करता है। हमारे आपके जो भी साधारण परिवार है, गरीब परिवार है, उन सारे गरीब परिवार का शोषण करता है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन से इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पूरे अच्छे से ध्यान से इसे समझना। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या मानव हत्या या मानव हत्या का दुष्प्रेषण या मानव हत्या का दुष्प्रेषण के लिए दोषी पाए जाने वाले के लिए दोषी पाए जाने वाले के लिए सभी को या तो मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, सभी को या तो मृत्युदंड देना चाहिए या ताउम्र जेल में रखा जाना चाहिए, या ताउम्र जेल में रखा जाना चाहिए।
ठीक है। अब इसमें तर्क दिया हुआ है, ये हमारे स्टेटमेंट हो गए। अब तर्क दिया हुआ है, तर्क, पहला तर्क दिया हुआ है फर्स्ट, हाँ ऐसी कठोर सजा से ही, हाँ ऐसी कठोर सजा से ही, सजा से ही ऐसी भयानक कृत्य, ऐसी भयानक कृत्य करने से बाज आएंगे, करने से बाज आएंगे और समाज अधिक सुरक्षित होगा, और समाज अधिक सुरक्षित होगा। तर्क सेकंड दिया हुआ है, नहीं जो अपने द्वारा किए गए गुनाह, नहीं जो अपने द्वारा किए गए गुनाह के लिए पश्चाताप करते हैं, के लिए पश्चाताप करते हैं, उन्हें जेल से बाहर, उन्हें जेल से बाहर सामान्य जीवन जीने का, जीवन जीने का एक मौका देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑप्शन ए है कि तर्क फर्स्ट सही है, यानी फर्स्ट सेकंड दो तर्क दिया हुआ है। ऑप्शन बी है तर्क सेकंड सही है। ऑप्शन सी है फर्स्ट या सेकंड सही है। ऑप्शन डी है न फर्स्ट और ना सेकंड, यानी ना फर्स्ट ही सही है और ना सेकंड ही तर्क सही है। और ई दिया हुआ है दोनों तर्क सही है, दोनों सही है। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से इसको समझें। हमें क्या करना है कि हमें उस कॉन्सेप्ट को समझना है, उस तर्क को समझना है कि किसके बिहाफ पे हमें इसे जवाब देना है। हमें स्टेटमेंट पढ़ने के बाद अगर ये चीज़ आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो यूपीएससी के सी सेट में भी आता है और बैंक के लिए तो ब्रह्मास्त्र है। बैंक में इस सेक्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हमें यह समझना है कि अगर हमें क्वेश्चन पूछ रहा है क्या मानव हत्या या मानव हत्या का दुष्प्रेषण के लिए दोषी पाए जाने वाले के लिए सभी को या तो मृत्युदंड देना चाहिए या ताउम्र जेल में रखना चाहिए। यह हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब दो तर्क दिया हुआ है, हाँ ऐसी कठोर सज़ा से ही ऐसी भयानक कृत्य करने से बाज आएंगे और समाज अधिक सुरक्षित होगा। सेकंड है नहीं,
जो अपने द्वारा किए गए गुनाह के लिए पश्चाताप करते हैं उन्हें जेल से बाहर समान जीवन जीने का एक मौका देना चाहिए। आपने सारे क्वेश्चन को समझ लिए। आप ध्यान से एक बार समझो। हमें इस दोनों तर्क पे डिस्कस करना है कि आखिर किस तर्क को किस बिहाफ पे हम सही मानेंगे और किस तर्क को किस बिहाफ पे गलत मानेंगे। जैसे पहला दिया हुआ है तर्क कि हाँ, ऐसी कठोर सज़ा से ही ऐसी भयानक कृत्य करने से बाज आएंगे और समाज अधिक सुरक्षित होगा। आप ध्यान से समझो। आपने निर्भया कांड सुना होगा जिसमें दोषियों को फांसी दी गई। आपने हैदराबाद कांड सुना होगा जिसमें जो भी थे इनकाउंटर में मारा गया। आप एक बार देखो, अगर कोई किसी की मर्डर करता है या जघन्य अपराध करता है जो क्षमा के योग्य नहीं है, अगर उस इंसान को जब गलती करते वक्त उसे यह समझ में नहीं आता है कि यह जो मैं कृत्य कर रहा हूँ यह बहुत ही भयानक है, यह बहुत ही निंदनीय है, यह समाज के विवेक से बहुत ही अशोभनीय है, दर्दनाक है, अगर वैसे जितने भी हमारे गलत प्रवृत्ति के लोग हैं अगर ऐसी घटना को देते हैं, किसी हत्या करते हैं या बहुत ही घिनौना कृत्य करते हैं, तो उन सारे के लिए सज़ा होनी चाहिए। अगर हम उनको छोड़ने लगें तो समाज में लोगों की डर चला जाएगा। और हमारे गीता में कहा गया है कि भय बिना प्रीत न होए, यानी अगर जिसके मन में भय न हो तो कोई भी शक्तिशाली आदमी किसी को कष्ट देने में, प्रताड़ित करने में, उसको कोई चीज़ छीनने में वो कोई चीज़ भी कमी नहीं करेगा। इसलिए हमारा पहला तर्क तो बिल्कुल सही है कि जो भी भयानक कृत्य करते हैं उन्हें कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि उन दरिंदे, उन गलत प्रवृत्ति वाले लोगों के दिल में यह डर बैठे कि यहाँ कानून का राज है, यहाँ गलत करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा। अगर सेकंड जो तर्क है, नहीं, जो अपने द्वारा किए गए गुनाह के लिए पश्चाताप करते हैं उन्हें जेल से बाहर समान जीवन जीने का मौका देना चाहिए। आप ध्यान से देखो, अगर गलत करने वाले को हम समान जीवन जीने के लिए अगर उसको मौका देते हैं तो ऐसा नहीं है कि 100% गलत है, लेकिन समाज में बाकी जितने दरिंदे हैं, जितने गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके माइंड में यह जाएगा कि गुनाह कर लो और क्षमा मांग लो और कहो मैं सामान्य जीवन जीऊँगा, फिर बाहर जाइए, फिर गुनाह कर दीजिए, फिर क्षमा मान लीजिए। इससे क्या होगा कि लोगों के अंदर कानून के प्रति, समाज के प्रति कोई भी डर नहीं रहेगा। और जब तक डर ही नहीं रहेगा तो समाज में हमारे क्या होगी, एक से बढ़ के कृत्रिम जघन्य अपराध होते रहेंगे। आए दिन आपने सुनते होगा हमारे देश के अलग अलग स्टेटों में हत्याएं होती है, बलात्कार होता है, तरह तरह की घटनाएं होती है। गाड़ी छीन ली जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है, लूट मार कर ली जाती है, फिर हत्या कर दी जाती है। तो हमें इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास एक कठोर नियम होनी चाहिए और उस नियम को पालन कराने के लिए सरकार के पास सख्त निर्देश भी होने चाहिए। तो इन सारे स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमारा यह आता है कि केवल फर्स्ट तर्क हमारा सही है, सेकंड हमारा क्या है, गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि छोड़ने के अगर समान जीवन जीने की कोशिश करना चाह रहा है, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है, पर इसका मैसेज उन लोगों के लिए जाएगा जो गलत प्रवृत्ति के हैं और जिनको लगे कि हम गलत कर लें और हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लें और हमें माफ़ी मिल जाएगी। इसलिए हमारा तर्क कौन सा सही है, तर्क फर्स्ट सही है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें यह समझना है कि आखिर किस बेसिस पे हमें सोल्यूशन करना है। हमें क्वेश्चन को याद नहीं करना है। अगर हमारा माइंड सोचने की शक्ति डेवलप हो गई, हमें समझने की शक्ति डेवलप हो गई, किस बिहाफ पे इस पर डिफ्रेंशिएट किया जाता है, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये विश्वास करो कि आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आपने वो तर्क लेने की, अगर वो समझने की शक्ति डेवलप नहीं हो रही है, आप अगर किसी भी पोस्ट पे जा रहे हैं तो आपको एक डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अगर हम किसी भी सही पॉइंट पे डिसीजन लेने की क्षमता डेवलप नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आपके हाथ में उतने फाइलें आती हैं, एक साइन, एक गलत डिसीजन कितनों की लाइफ को बर्बाद कर सकता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, यह तर्क आर्गुमेंटेशन का जो हमारा चैप्टर है रीजनिंग में, ओनली स्पेशल फॉर बैंक के बिहाफ से बहुत ही दिवेस्ट है। ऐसे तो हमारे यूपीएससी में, अदर स्टेट में आते रहते हैं, लेकिन स्पेशली बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन है। तो जितने स्पेशली बैंक ऑफ पॉइंट व्यू से बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो पूरे ध्यान से समझें और बनाने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।